गुणातीत भक्त लोग जहाँ रहते हैं, ना लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई प्रकार की विषमता नहीं है। यहाँ इतने लोग साथ रह रहे हैं। ऐसा तो ब्रजमंडल क्या दुनिया में कोई स्थान नहीं होगा जहाँ 100 आदमी, 100 साधु, 100 लड़कियाँ एक साथ निःशुल्क काम कर रहे हैं, फ्री। ऐसा कोई स्थान नहीं सारे ब्रजमंडल में, क्या दुनिया में नहीं कोई। इतना पवित्र स्थान है और यहाँ उसको लोग बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए किसी को कुछ संपर्क रखने पहले सोच के काम करो। आजकल यहाँ बड़ा अच्छा वातावरण है। हर आदमी विरक्त है, भिक्षा मांगता है, भगवान नाम प्रचार करता है, हराम की रोटी कोई नहीं खाता। हम पहले 60 साल से रह रहे हैं और हम जितने रहने वाले थे उनसे कहते थे तुम कीर्तन करो, भगवान नाम दान करो और फिर उसके बाद भोजन करो। तो ये एक तुम्हारे लिए भी कल्याण की चीज़ है, संसार के लिए भी कल्याण की चीज़ है। लेकिन साधुओं में ऐसी जागृति नहीं थी। वो समझते थे कि शासन किया जा रहा है। शासन तो क्या, कीर्तन करना शासन नहीं है, भजन करना शासन नहीं है, गौ सेवा कर रहे हैं सब लोग, ये शासन नहीं है। हराम का अन्न खाना शासन है, विनाश है अपना भी और समाज का। तो हम लोगों को बहुत दिन में इस सतयुग आया मानगढ़ में, हर संत सेवा कर रहा है, हर बच्ची सेवा कर रही है, ब्रजवासी बन गए, सब ब्रज गोपी बन गए, गोपाल या गाय की सेवा कर रहे हैं। और इससे गौशाला बढ़ रही है, 20,000 गायें हो गई ब्रज की नस्ल की गायों की। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है और बढ़ती जा रही है। वो बढ़ेगी क्योंकि वहाँ भाव से सेवा होती है। और गौशालों की तरह भूसा डाल दिया एक पशु समझ करके। यहाँ तो देखो कितनी सफाई रखते हैं बच्चियाँ, संत लोग जाते हैं, अपने सिर पर गोबर ढोते हैं, साफ करते हैं। हमने अपने पास वालों से कहा, ये नहीं जा रहे थे ब्रज किशोर जी, हमने कहा तुम जाओ, चाहे 10 मिनट जाओ, तुम नहीं जाओगे तो कलंक, एक आदमी कलंक बन जाएगा, वो होड़ करेगा, वो क्यों नहीं जाते हैं। 5 मिनट के लिए जाओ, सेवा करके वापस आ जाओ। तो ये समझे। हमने कहा आश्रम में जो नियम बन गया है वो सब लोगों को पालन करना चाहिए। हमारा अभी हाथ पांव ठीक नहीं है, जब ठीक होगा तो हम भी सोचते हैं कि हम भी जाया करेंगे, गोबर उठाया करेंगे। जब भगवान ने सेवा किया है तो हम लोगों को तो गौरव समझना चाहिए, हमारा शरीर सफल हो जाए। ये सच्ची साधुता है, सच्ची सेवा ही हम लोगों को करना चाहिए और समाज में एक आदर्श रखना चाहिए। इस आदर्श के कारण हम लोग बढ़ रहे हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है कि बिना प्रयत्न के 20,000 गायें हो गई और बढ़ती जा रही हैं। हमने कह रखा है कि हम लोग अगर ऐसे भाव से चलेंगे, और भाव की बात तो है, छोटी से छोटी बच्ची कार्य करती है। अब ये 8 साल की हो गई मधुबनी, ये रोज जाती है, सेवा करती है, सब बच्चियां करती हैं।
तो जहाँ सेवा है सच्ची वहाँ वृद्धि होगी, वहाँ भगवान रहता है। जहाँ भाव है, भगवान कहाँ रहता है? ब्रह्मा जी ने कहा है त्वम भाव, तीसरे स्कंद में 7वां अध्याय है शायद, त्वम भाव योग परिभावित हृदय सरोज। देखो 3-9-11 भगवान कहाँ रहते हैं? भाव योग से परिभावित हृदय कमल में रहते हैं। जहाँ भाव नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। कितना बड़ा स्थान है, बड़ी सेवा हो रही है। बोले संतों को वहाँ दूध देते हैं, फल देते हैं, वो सब भोग है। भगवान वहीं रहता है। भाव योग परिभावित हृदय सरोज, आस्से सुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। भगवान वहीं रहता है। भाव योग से भावित हृदय कमल, हृदय कमल बन जाता है। उस हृदय में भगवान रहते हैं, अंदर मंदिर में नहीं रहते। वहाँ तो व्यापार है, पैसा लाओ, वहाँ पैसे का भाव है। भगवान वहीं रहते हैं। भाव योग से परिभावित हृदय कमल में भगवान रहते हैं। ये अनुभव की बात है। जब माता जी गौशाला शुरू की गई थी, जब 4-5 गायें थीं और अपने आप बढ़ती गईं, 15,000, 17,000, वो सब केवल भावना के कारण हुआ। तो हम लोगों को ऐसे ढंग से रहना चाहिए कि भाव दूषण न होवे। ये सिखाए हुए लोग आते हैं, यहाँ कि स्थान बदनाम हो जाए, ऐसे ढंग से रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गंदगी फैलाते हैं, बच्चियों को छेड़ते हैं। ये सब बाहर के सिखाए हुए लोग हैं। इसलिए इनसे संबंध रखने में सावधानी रखनी चाहिए। अपनी कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश में रहो। शुचौ देशे, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं। पवित्र वही है जहाँ भगवान मन देशम तो मन लीलम तो गुणालयम, क्या है, निर्गुणम तु मदालयम। गुणातीत स्थल कौन है? वन में रहना सात्विक है, गांव में रहना राजस है, और शराब, सिनेमा घर, मदिरालय, ये सब तामस है। जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान की पूजा होती है, अर्चना होती है, मंदिर होती है, उपासना होती है, वो गुणातीत है, वो बढ़ता है। इसका एक प्रमाण देख लो। वृंदावन में जितने मंदिर हैं, 500-500 साल पुराने मंदिर हैं, 500-500 साल पुराने। और इस्कॉन का जो मंदिर है वो मुश्किल से 30 साल पुराना है। लेकिन वहाँ आराधना होती है, सेवा कीर्तन। वहाँ हराम की रोटी नहीं मिलती किसी को। जो सेवा नहीं करता उसको निकाल देते हैं। तो वो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ भाव है वहाँ ही भगवान है। जहाँ भाव नहीं है वहाँ भगवान नहीं है।
त्वम तु भाव योग परिभावित हृदय सरोज। शुद्ध भाव जहां है वहीं भगवान रहते हैं। आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। जैसा तुम सोचोगे भगवान वैसा रूप बना लेंगे तुम्हारे ऊपर कृपा करने की। यद्यद धिया तौरुगाय विभावंती तद तद वपु प्रणसे सदनुग्रहाय। कल हमारे पास नंदगांव के बहुत से गोस्वामी लोग आए। कृष्ण कुंड आपने कई साल से शुरू किया, अब बन नहीं रहा है। हमने कहा ये हमारी भूल है और हम इसको अपनी गलती मानते हैं। काम शुरू हुआ पूरा नहीं हुआ, ये एक दोष है। तो हमने इनसे कहा राधाकांत से, जल्दी जाओ उसको पूरा करो। धाम सेवा भाव से करनी है, अधूरा नहीं छोड़ना है। लोगों को अवसर मिलता है। वहाँ के पेशकार जी ने बताया, बड़े बड़े गोस्वामियों ने, कि हम नाम नहीं बताएंगे। नाम तो उन्होंने बताया हमको, लेकिन हम सबके बीच में नहीं कहेंगे। बड़े बड़े लोग बुराई कर रहे हैं कि मानगढ़ वालों पे भरोसा मत करो, ये कोई काम पूरा नहीं करते हैं। बहुत नामी नामी लोग बुराई करते हैं, उनको अवसर मिलता है तो हम लोग अवसर क्यों दें। तो राधाकांत बोले कि हम भेज रहे हैं उनको, सुभाष जी को, प्रसन्न जी को। हमने कहा कल से शुरू कर दो काम, यात्रा के भी काम बंद कर दो। यात्रा का काम चल रहा है, जिस तंबुओं को मरम्मत चल रही है, ये सब बंद कर दो। वो कृष्ण कुंड पूरा करो सब लोग। हमको हर काम को भाव से करना है। समाज में वो लोग क्या कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे हमसे मतलब नहीं है। शुचौ देशे माने जहाँ भगवत भक्त रहते हैं वहाँ रहो। प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। स्थिर आसन रख लो वहाँ। यहाँ उड़ गए वहाँ उड़ गए ये सब नहीं। वहाँ पर अच्छा आसन जमाओ, जो बहुत ऊंचा नहीं हो, बहुत नीचा नहीं हो। चैलाजिन कुशोत्तरम, वस्त्र का आसन हो। अजिन, मृगचर्म आदि कुशा, ये सब पवित्र माने गए हैं। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय में मृगचर्म वगैरह अच्छा नहीं समझा जाता, भले ही पवित्र हो। चैतन्य महाप्रभु जी के एक पूज्य चाचा गुरु लगते थे। वो आए तो उनके आसन में मृगचर्म आदि था। तो महाप्रभु जी उदास हो गए, बोले नहीं उनसे, क्योंकि इसमें हिंसा छिपी हुई है। वैष्णव को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे, ऐसी पवित्रता किस काम की कि जिससे हिंसा का संवर्धन हो गए। स्थिर रूप से वहां रहना चाहिए। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, और सच्चा साधन करना चाहिए। मन को एक स्थल पे, एक उपासना में, एक इष्ट में, एक ध्यान में एकाग्र करके, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, अपने चित्त को
इंद्रियों को और शरीर की क्रियाओं को सबको संयत बना करके वहाँ पर उपविश्य आसन युंजात योगम आत्मविशुद्ध है। आत्मशुद्धि के लिए साधन करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। मन एकाग्र नहीं होगा तो तुम्हारे साधन सारे असाधन बन जाएंगे। आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए साधन करो। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि 5वें अध्याय में 11वें श्लोक में कहा है, आत्मशुद्धि के लिए साधन क्या है? आत्मशुद्धि के लिए साधन नहीं है कि लडुआ पूरी खावें, इंद्रियों की तृप्ति करें। कायेन मनसा बुद्ध्या, शरीर से या मन से या बुद्धि से या केवल इंद्रियों के द्वारा योगी लोग आसक्ति छोड़ने के लिए कर्म करते हैं। हम आसक्ति बढ़ावेंगे तो साधु हैं तो क्या हुआ, गंदगी बढ़ेगी। निश्चित रूप से और पुनर्जन्म अवश्य होगा। कितने लोग साधु लोग मर मर के प्रेत बन गए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ की घटना है, एक व्यक्ति थे, बैताने गांव में, वो उनका सत्संग करने के लिए कुछ स्त्रियां आती थीं। ये सच्ची घटना है। और वो अशास्त्रीय मत से चलने से नुकसान होता है। वो शिव पुराण की कथा कहते थे। कुछ स्त्रियां जाती थी सत्संग करने, उन्होंने उनसे कहा कि देखो महादेव शक्तिशाली इष्ट हैं, विष को पी गए, लाओ नीला थोथा जहर, मैं भी शंकर के नाम को लेकर पीता हूँ और उसका चमत्कार देखना तुम। वो सीधी सादी थी बेचारी, ला करके दे दिया उनको नीला थोथा। महादेव ने कालकूट पिया था तो उन्होंने भी पी लिया उसको। अब महादेव तो है नहीं कि हजम करें कालकूट को, वो खत्म हो गया, शरीर उनका छूट गया। छूटने के बाद वो प्रेत बन गए और वही जो सत्संग करने जाती थी देवियां, उनको परेशान करने लग गए और एक दिन यहाँ तक कहा, उनके ऊपर आए कि तुम लोग मान मंदिर जाते हो इसलिए बच रही हो ना, अब तक तुमको ले जाते हैं। तब उनको पता पड़ा कि मानगढ़ जाने का इतना महत्व है। मनुष्य को इसीलिए पवित्रता से रहना चाहिए, इंद्रियों में आसक्ति, विषयों में आसक्ति न बढ़े, इस ढंग से भोजन करना चाहिए, इस ढंग से रहना चाहिए। नहीं तो अवश्य 84 लाख योनि क्या प्रेत योनि मिलेगी। 5वें स्कंद में
देखना 5वें अध्याय में नूनम प्रमत्तः भगवान ऋषभदेव जी ने कहा है। 5वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। विकर्म क्या है? इंद्रियों की प्रीति के लिए कर्म करना, यानी भोग। जीव कहती है कि लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, हर इंद्रिय अपना विषय मांग रही है। और इंद्रियों को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, वो विकर्म है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतय प्रणोति। इंद्रियों को पूरा करने के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं वो विकर्म है, नीच कर्म है। भगवान बोले न साधु मन्ये, वो ठीक नहीं है। यते आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। इससे 84 लाख योनि नहीं मिटेगी। बार बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने साधन क्या है? जिसमें हमारी इंद्रियों की आसक्ति छूट जाए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आसक्ति छूट जाए, ये है आत्मशुद्धि। आसक्ति बढ़ गई तो हम भले साधु हैं, कुछ भी हैं, हम कल्याण की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जय श्री राधे।